क्या हाल चाल यार। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया जी का मन नहीं भरा अभी तक। एक पोयम तो लिखी ही लिखी, दूसरी पोयम भी उन्होंने ही लिखी है जिसका नाम है फायर एंड आइस। और अभी तक तुमने जितना भी पढ़ा होगा इतना तो तुम्हें मालूम ही पड़ चुका होगा कि फायर का मतलब यहाँ पर नोरा फतेही नहीं है और आइस का मतलब भी यहाँ पर कैप्टन कूल MS धोनी नहीं है। तो फायर एंड आइस में क्या है हम बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं। एनसीईआरटी की वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन समरी देखेंगे। उसके बाद इस वीडियो में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो डिस्कस करेंगे ही, बट साथ में MCQs डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस, राइम स्कीम, यानी कि सब कुछ स्वाहा होने वाला है। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक वर्कशीट मिलेगी जिसमें प्रीवियस ईयर, लेटेस्ट क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के बाद उस वर्कशीट को लगाना मत भूलना। सबसे पहले देखते हैं इस पोएम का ओवरव्यू। यार वही अपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट चचा ये अब सोच रहे हैं कि वर्ल्ड कैसे खत्म होगा और हमें बता भी रहे हैं कि ये दुनिया कैसे खत्म होगी। एक इन्होंने ले रखा है फायर और एक इन्होंने ले रखा है आइस। अब फायर एंड आइस का मतलब ये नहीं कि आग और बर्फ से खत्म हो जाएगी, नहीं नहीं, यहां पर कुछ और मतलब है। फायर का मतलब इन्होंने रखा है डिजायर यानी कि इच्छा, और आइस का मतलब रखा है हेटेड यानी कि घृणा। अब यहाँ पर ये पूरी पोयम में यही बात करते हैं कि क्या फायर से खत्म होगी या आइस से खत्म होगी या ये दुनिया दोनों ही से खत्म हो सकती है। आओ समझते हैं पूरी बात एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन समरी से। पहले स्टैंजा पे आते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यानी कि पोएट कह रहा है हमसे कि यार कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये फायर में खत्म हो जाएगी, फायर के वजह से खत्म हो जाएगी। फायर क्या है यहाँ पे? डिजायर्स, यानी कि हमारी इच्छाओं की वजह से। अरे यार कई लोग कहते नहीं है कि जिस तरह से हम प्रगति कर रहे हैं, साइंस की प्रोग्रेस जिस तरह से हम प्रगति कर रहे हैं वो प्रोग्रेस अभी के लिए तो अच्छी है बट वो सस्टेनेबल नहीं है, आगे चल के उसके बैड इफेक्ट्स होंगे। हम अपनी डिजायर, अपनी इच्छाओं के कारण सब कुछ पाने के चक्कर में हम पूरा फॉसिल फ्यूल्स खत्म करते जा रहे हैं, जिन सब के बैड इफेक्ट्स हमें आगे देखने को मिलने वाले हैं। एंड सम से इन आइस, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इच्छाएं नहीं, हमारी घृणा, एक दूसरे की तरह नफरत, यही काफी है इस दुनिया को खत्म करने में। जैसे कि देखो ना यार, कितने देश पीछे रह गए क्योंकि उनके देश में ही लोग आपस में नफरत कर रहे हैं, धर्मों के बीच लड़ाइयाँ हो रही हैं। और कहीं ना कहीं ये दुनिया अगर पीछे है तो उसका भी रीज़न यही है कि कई देश आपस में लड़ रहे हैं किसी एक चीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान लड़ते हैं कश्मीर के लिए एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें भी पोएट को लगता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दुनिया खत्म करने के लिए। फिर अगला, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब यहाँ पर टेस्टेड का मतलब चखना नहीं है, पोएट का मतलब है कि जितना वो जानता है अभी तक, टेस्टेड का मतलब जितना वो जान पाया है अभी तक डिजायर्स को यानी कि इच्छाओं को, तो उसे लगता है आई होल्ड विद दोस हु फेवर फायर, यानी कि जितना वो जानता है इच्छाओं को कि इच्छाएं कितनी ज़्यादा पावरफुल हैं किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, तो उसका मानना भी यही है कि हाँ दुनिया फायर से यानी कि डिज़ायर से ख़त्म हो सकती है। देखो यार यहाँ पर सारी मीनिंग्स तुम समझ ही रहे होगे। फेवर का मतलब यहाँ पर होता है सपोर्ट करना। फिर आते हैं अगला स्टैंजा पे, सेकंड स्टैंजा, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी कि हमारे पोएट कहते हैं कि अगर एक बार तो ख़त्म चलो हो जाएगी मान लो, बट अगर दूसरी बार भी ख़त्म होना हो, दुनिया फिर से बन गई फिर ख़त्म होना हो, तो आइस भी कम नहीं है। आगे वही लिखा है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and would suffice। क्या क्या बोल गया, इन सब का मतलब वही है। पोएट कहते हैं कि हाँ यार, फायर यानी कि डिजायर्स, इच्छाएं तो मार सकती हैं, बट अगर दुनिया को दूसरी बार खत्म होना हो तो आइस यानी कि हेटेड, जो हमारे बीच घृणा है, वो भी डिस्ट्रक्शन के लिए आइस इज ग्रेट, यानी कि वो ग्रेट है, काफ़ी पावरफुल है। एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब होता है बी सफिशियंट, और सफिशियंट होगी इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए, कम नहीं पड़ने वाली घृणा। कैसे? देखो यार कितने लोग, कितने देश पीछे रह गए सिर्फ घृणा की वजह से। वहाँ पर चाहे अमेरिका और जापान की बात हो, चाहे इंडिया और पाकिस्तान की बात हो, आपस में लड़ाई की वजह से आज भी उसका इफेक्ट दिखता है, चाहे वो इकोनॉमी हो देश की या फिर देश के लोगों पर, और ये देश पीछे रह रहा है। उसी तरह से अगर सब के सब लड़ गए, अपनी घृणा को सामने ला दिया, सबके मन में घृणा है बट सब दबाए बैठे हैं, सब एक दूसरे से नफरत करते हैं, बट अगर जिस दिन ये सब लोग अपने आप को एक्सप्रेस करने लग गए, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ नफरत दिखाने लग गए, तो सच में ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ऐसा मानना है हमारे पोएट
रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का। तुम्हारा क्या मानना है कि कैसे ज़्यादा दुनिया ख़त्म हो सकती है? फायर यानी कि डिज़ायर्स, हमारी बढ़ती इच्छाओं के कारण हम जो जो करते जा रहे हैं खिलवाड़ उनसे, या फिर हेटेड यानी कि एक दूसरे के बीच जो घृणा हो रही है उससे। आई होप ये लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड समरी तुम समझ गए। और अब हम आ जाते हैं इस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। फिर हम देखेंगे पोएटिक डिवाइसेस यानी कि कैसे कैसे वर्ड्स को इधर उधर करके इस पोएम को ब्यूटीफुल बनाया गया है, क्योंकि पोएटिक डिवाइसेस भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फायर और आइस का मतलब क्या है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हिसाब से। तो मैंने तुम्हें बताया कि फायर और आइस वर्ड का लिटरल मीनिंग नहीं है, बल्कि इसकी कुछ और मीनिंग है। फायर का मतलब डिजायर, आइस का मतलब हेटेड, लेकिन बस इतना ही नहीं, पढ़ा के लिखना होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लिखना तुम्हें पड़ेगा कि फायर का मतलब डिज़ायर्स यानी कि हमारी जो इच्छाएं हैं, इसके वजह से जैसा कि हम अपनी फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते जा रहे हैं, हम अर्थ को ही इन डेंजर में डालते जा रहे हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, और तो और इन डिज़ायर्स के साथ साथ आइस का मतलब हेटेड, हमारी खुद की घृणा की वजह से हमारा रहना मुश्किल हो चुका है इस दुनिया में। तो इसलिए फायर और आइस का मतलब ये सारी चीज़ें हैं। और देखो इस पोएम में पोएट ने दोनों पॉइंट को सपोर्ट किया है कि फायर से भी खत्म हो सकती है दुनिया, आइस से भी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों पोएट फायर को सपोर्ट कर रहा है या फिर क्यों पोएट आइस को सपोर्ट कर रहा है। फायर को क्यों सपोर्ट कर रहा है उसके सारे पॉइंट्स तुम समझा के लिख सकते हो, क्योंकि हमारी डिज़ायर्स बढ़ती जा रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है आपस में। क्यों? क्योंकि डिज़ायर्स बढ़ रही हैं, इच्छाएं बढ़ रही हैं कि हम सबसे बेहतर बने, और उसकी वजह से हम ये नहीं सोचते हैं कि हम क्या खराब करते जा रहे हैं। और आइस का भी तुम लिख सकते हो हेटेड, कि यार एक दूसरे के प्रति जो हम लोग घृणा रखते हैं, एक दूसरे को मारने काटने की कोशिश करते हैं, नफरत रखते हैं, अगर एक दिन सब के सब अपनी नफरत बाहर निकाल दिए तो ऐसा तहलका मचेगा कि सब एक दूसरे को मारने में लग जाएंगे और ये दुनिया अपने आप खत्म हो जाएगी। और अगर एक क्वेश्चन आ गया कि कैसे दुनिया खत्म हो सकती है या कैसे हम उसे बचा सकते हैं, ऐसा वैल्यू बेस्ड मॉरल बेस्ड क्वेश्चन, तो तुम लिख सकते हो ऑफ कोर्स कि ना डिज़ायर और ना हेटेड, यानी कि हमें अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल में रखना होगा, हेटेड को भूलना पड़ेगा, ह्यूमैनिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी हम सस्टेन कर सकते हैं इन द लॉन्ग टर्म। अब यार कुछ एमसीक्यूज जो इस चैप्टर से बन सकते हैं, जैसे कि ये पहला वाला जो सबसे रेलेवेंट है, व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन। क्या हो सकता है कॉज? फायर, आइस, बोथ या नन? ऑफ कोर्स बोथ, क्योंकि पोएट ने बोथ को बताया है कि दोनों डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम। पहला ऑप्शन क्या है? लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, दूसरा डेथ इज इनविटेबल, और एवरीथिंग इज ट्रांजिस्टरी, और फोर्थ ऑप्शन क्या है? बोथ बी एंड सी। क्या लगता है तुम्हें? यार देखो जो ये पहला वाला ऑप्शन है ना, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। पोएम में कंप्लीटली बताया गया कैसे डिस्ट्रॉय होगा और कैसे सब कुछ ट्रांजिस्टरी है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बोथ बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि हाउ कैन आइस या फायर, मतलब आइस या फायर, ब्रिंग एन एंड टू द वर्ल्ड। तो वही ऑप्शंस देख लो। क्यों? अब आइस क्यों ला सकती है वर्ल्ड को एंड पे? क्यों? क्योंकि आइस क्या सजेस्ट करती है हमें? आइस यहाँ पर क्या सिंबलाइज करती है? आइस यहाँ पर सिंबलाइज करती है हेटेड को। अगर फायर होता क्वेश्चन में तो उसका करेक्ट ऑप्शन होता हमारा डिजायर वाला। बस यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस बनेंगे तो वो राइम स्कीम, पोएटिक डिवाइसेस, जो सब हम अब डिस्कस करने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं इसके पोएम में यूज किए गए पोएटिक डिवाइसेस की तरफ। यार पोएटिक डिवाइसेस नाम सुन के डरना नहीं है। पोएटिक डिवाइसेस का मतलब होता है किस तरह से पोएट ने वर्ड्स का यूज करके, वर्ड्स को इधर उधर करके पोएम को ब्यूटीफुल बनाया है। और पोएटिक डिवाइसेस ढूंढने का अच्छा तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है कि सबसे पहले देखो कि क्या पोएम में लाइंस के एंड में क्वेश्चन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप ये सब लगा हुआ है। तो देखो पहली लाइन में नहीं है, दूसरी में है बट, ठीक है, तो क्या देगा? ऐसा दो लाइन दे देगा या एक लाइन दे देगा और पूछेगा इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। बट अगर हम पहला स्टैंजा छोड़ के सेकंड स्टैंजा में आते हैं तो पहले लाइन के आगे तो क्वेश्चन मार्क है, बट उसके बाद सेकंड स्टैंजा में एंड में देखो कुछ भी नहीं है, 3 लाइन में, यानी कि लाइन नंबर 6, 7, 8, यानी कि आई नो से लेकर ग्रेट तक कुछ भी नहीं है। तो अगर इसके उठा के कुछ लाइन दे दी गई तो यहाँ पर इंजैम्बमेंट होगा। मैंने तुम्हें बताया था इंजैम्बमेंट वहाँ होता है जहाँ एंड में, लाइन के एंड में कोई भी पंक्चुएशन मार्क ना हो। फिर इस पोएम में ही पूरा क्या यूज किया गया है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ गया कि विच पोएटिक डिवाइस इज द हाईलाइट ऑफ दिस पोएम। तो इमेजरी, इमेजरी क्या होता है? जहां पर हम किसी वर्ड को, वर्ड की लिटरल मीनिंग का ना यूज करें बल्कि कुछ इमेजिन करवा के यूज करवाएं, तो वहां पर इमेजरी होगा। जैसा कि फायर एंड आइस का कुछ और इमेजिनरी मीनिंग है। फिर इस पोएम के वर्ड्स में आ जाते हैं। स्टार्ट जहां हो रही पोएम देखो जरा, मैंने कहा था ना कहीं पर भी तुमने सबसे पहले देखना है
कि इंजैममेंट है या नहीं। फिर दूसरा देखना है कहाँ कहाँ पे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। पहली लाइन में देख यार, सम से एस एस आ रहा है, दूसरे में भी एस एस आ रहा है, तो एस एस यानी कि सेम लेटर रिपीट हो तो उसे हम कहते हैं एलिटरेशन। फिर अगर सिर्फ 2 लाइन शुरू की दे दी, डर नहीं यार, पूरा आता नहीं जल्दी ये सब, बट कभी कभी आ सकता है, तो समझ लो एक बार। तुम बोलो तो समझाने के लिए मैं अलग से पोएटिक डिवाइसेस पे वीडियो बना दूंगा। इंस्टाग्राम पे क्विजेस होते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। देखो नेक्स्ट, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। अब दोनों लाइन अगर दे देते हैं एग्जाम में और पूछते हैं इन दोनों लाइन्स में कौन सा है, तो सम सम देख रहे हो, 2 वर्ड अगर एक साथ यूज किए जाएं, 2 वर्ड 2 लेटर अगर बगल बगल यूज किए जाएं तो होगा एलिट्रेशन। 2 वर्ड्स अगर यूज कर दिए जाएं सेम वर्ड, सम सम सेम वर्ड दोनों लाइन में, तो उसे हम बोलते हैं एनाफोरा। बस इतने ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तुम्हारे इस पोएम की। राइम स्कीम आ सकता है यार, तो राइम स्कीम कैसे निकालना है वो भी सिखाया है। लाइंस की एंड एंड वर्ड देखो कैसे कैसे राइम हो रहे हैं। फायर के साथ क्या राइम हो रहा है, फायर के साथ आइस नहीं, डिजायर हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, फिर फायर हो रहा है, ठीक है। तो ए से स्टार्ट कर दो, ए पहले को भी नाम दे दो, और सेकंड नहीं थर्ड वर्ड यानी कि डिजायर को, और फोर्थ फायर को, ए ए ए। बीच वाले वर्ड को जो नहीं राइम हो रहा उसे बी नाम दे दो। फिर आगे आइस से क्या, ट्वाइस, इसे भी बी दे दो। फिर हेट, अब ये दूसरा आ गया ना, ये फायर से हो रहा है ना ये आइस से हो रहा है, तो ये क्या है हेट, इसको सी दे दो। फिर आइस आ गया तो फिर बी दे दो। फिर ग्रेट, हेट के साथ ग्रेट आ गया ना, तो ये सी हो गया, एंड देन एंड में आइस तो बी हो गया। तो क्या आता है हमारा राइम स्कीम, ए बी ए बी सी बी सी बी। यार आसानी से तुम कर सकते हो, रटना नहीं है कुछ भी। अब ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दूसरी और आखिरी पोएम थी, इसे करते हैं स्वाहा। तुम जाके वर्कशीट डाउनलोड करो जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर डिटेल में दिए हुए हैं। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दे और फिर क्या, जाना जा पढ़ ले।